Hello students, today we are going to talk about very important topic of class 9th, 10th and 11th, jumble word and word arrangement. This is very interesting topic and very easy. Most of all we have 7 rules for completing this topic in a great way by which we can enjoy it in a way. Right students, so we are going to talk about how to rearrange words or jumble words. So for solving the problem of jumble words, we should talk about all syntactic patterns. There are 7 syntactic patterns but all must contain at least a subject. यहाँ पर 7 syntactic patterns हैं, लेकिन उन सब में common जो ये है कि सबके पास एक at least subject तो होना ही चाहिए. हमने यहाँ पर abbreviation किया हुआ है. S is stand for subject, V is stand for verb, O is stand for direct object, IO is stand for indirect object, C is stand for complement and A is stand for adverbial. तो ये हमने शॉर्ट फॉर्म में इनको लिख लिया है. आगे हम देखते हैं अबाउट सिंटैक्टिक पैटर्न्स. सब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्लियर? तो सबसे पहला सिंटैक्टिक पैटर्न्स जो है जिस तरीके से आप में सेंटेंसेस होना चाहिए वो है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, या तो एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगी. ठीक है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा. एग्जाम्पल्स के तौर पे एलिसिया लाफ्ट. ठीक है. सेकेंड वी विल टॉक अबाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब यहां पर हम बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की. अच्छा, ये आपने ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव में पढ़ा हुआ है. ठीक है. इंट्रांसिटिव कौन सा होता है? फर्स्ट वन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है. ट्रांसिटिव कौन सा होता है? जिसमें ऑब्जेक्ट होता है. गेट इट? सो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एलिसिया कफ द बॉल. गेट इट? नेक्स्ट वन सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. अभी हमने पढ़ा हुआ था कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट. एलिसिया इज हैप्पी. ठीक है, तो ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया. सेकेंड वन विल टॉक अबाउट एलिसिया प्लेज वेल. दो अलग अलग सेंटेंसेस बताया गया क्योंकि पहला सेंटेंस जो है वो वर्ब टू बी का है, दूसरा सेंटेंस जो है वो टेंसेस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो एलिसिया पास्ट मार्क द बॉल. अब देखिएगा, एलिसिया सब्जेक्ट हो गया, पास्ट वर्ब हो गई, मार्क इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और बॉल ऑब्जेक्ट हो गया. गेट इट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है. तो एलिसिया पास्ट मार्क द बॉल. सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. अगला देखते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट. सो एलिसिया गॉट हर शूज मडी. एलिसिया सब्जेक्ट है, गॉट वर्ब है, हर शूज ऑब्जेक्ट है एंड मडी कॉम्प्लीमेंट है. ठीक है, तो इस तरीके से हम बात कर लेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट की. कॉम्प्लीमेंट यहां पर एज ए एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्बियल. एलिसिया रोट हर नंबर ऑन द कार्ड. सो एलिसिया सब्जेक्ट वर्ब रोट ऑब्जेक्ट हर नंबर and adverbial on the card. Get it? This is belong from the adverbial. Got it? Okay. अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स के बारे में. किसके बारे में? एग्जाम्पल्स के बारे में. तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं. ऑफ मैनकाइंड द हैबिट रीडिंग इज वन ऑफ रिसोर्सेस ऑफ द ग्रेटेस्ट. सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढो. व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है इस पे? द हैबिट ऑफ रीडिंग. क्या है सब्जेक्ट इसमें? द हैबिट ऑफ रीडिंग. द हैबिट ऑफ मैनकाइंड नहीं, द हैबिट ऑफ रीडिंग. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब इज मेन वर्ब वो नहीं है, वर्ब टू बी का सेंटेंस है. ठीक है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम लिंकिंग वर्ब का यूज करेंगे. जो यहां पर इज है वो एज अ लिंकिंग वर्ब यूज हुई है. सो द हैबिट ऑफ रीडिंग इज वन ऑफ greatest resources of mankind. Clear? देख रहे हैं ना आप? The habit of reading is one of the greatest resources of mankind.
इसको दूसरी तरीके से बनाने की कोशिश करो, बन रहा है क्या? कोशिश करते हैं, देखते हैं। तो ये इस तरीके से बन सकता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस ऑफ मैनकाइंड इज द हैबिट ऑफ रीडिंग। बन रहा है? फिर से देखते हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिसोर्सेस ऑफ मैनकाइंड इज द हैबिट ऑफ रीडिंग। गॉट इट? नेक्स्ट हम बात करते हैं, आर वी इंजॉय that belong to us than if much more they borrowed reading books। इसको एक साथ करते हैं, इसमें हम सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। we enjoy reading books, ये क्लॉजेस के अकॉर्डिंग है, देखते हैं 2 क्लॉजेस होंगे इस पर, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। सो we enjoy reading books that belong to us much more than if they are borrowed। क्लियर? we enjoy रीडिंग बुक्स, पहले हमने वी एंजॉय ले लिया, फिर रीडिंग बुक्स, ठीक है। डेट बिलोंग टू अस मच मोर देन इफ दे आर बोरोड। क्लियर? नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट बुक फॉर्मेलिटी, अ सर्टेन कंसिडरेट मस्ट बी ट्रीटेड विथ अ बोरोड। इसमें भी सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है आपको। अ बोरोड बुक, क्या सब्जेक्ट? अ बोरोड बुक। कहाँ पर है? अबारोड सबसे लास्ट में है, बुक सबसे पहले। अबारोड बुक, अब ये तो पता आपको कि मॉडल दिया हुआ है मस्ट बी ट्रीटेड, मस्ट बी ट्रीटेड एक साथ दिया हुआ है पूरा, ठीक है, तो वो हम कैरी कर लेंगे। मस्ट बी ट्रीटेड विद अ सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी। क्लियर? सो अबारोड बुक मस्ट बी ट्रीटेड विथ अ सर्टेन कंसिडरेट फॉर्मेलिटी। नेक्स्ट देखते हैं, नो बुक डेट एफर्ट टू यू शुड मार्क अप ऑन यू आर। सब्जेक्ट क्या है? यू। कहां पर है? यू। दिख रहा है आपको? अब यू आर एंड यू शुड 2 सब्जेक्ट हैं, क्या हम दोनों कैरी कर सकते हैं? नहीं। तो सबसे पहले हमें कौन सा कैरी करना है? हमें शुड को कैरी करना है। क्या कैरी करना है हमको? शुड को। क्यों कैरी करना है? यहां पर एज ए कंडीशनल सेंटेंस ये बात कर रहा है। यू शुड ओन नो बुक डेट यू आर एफर्ट टू मार्क अप। Get it? You should own no book that you are afraid to mark up। Next हम बात करेंगे, should being everyone a private library youth collecting in। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? इसमें सब्जेक्ट है, क्लियरली दिख रहा है, everyone। आपको हेल्पिंग वर्ब भी पता है कहाँ पर है, should being। ऑब्जेक्ट क्लियर है आपका, सॉरी वर्ब क्लियर है, कलेक्टिंग अ प्राइवेट लाइब्रेरी इन यूथ। तो ये पूरा क्लियरली दिख रहा है कौन सी चीज़ें कहाँ पर फिट करनी है। ये बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस होने वाली बात नहीं है, पजल जैसा कि अगर आपको पता सही वर्ड्स कहाँ पर फिक्स करते हैं, देन वी आर एबल टू मेंटेन द थिंग्स इन अ ग्रेट वे। ठीक है, तो अगर आपको फिक्स करने वाली पजल पता है और उसके रूल्स पता है तो आप भी बहुत ईजी तरीके से उसको फिक्स कर लेते हैं। इसी तरीके से ये भी एक पजल है। ठीक है, अगर आपको पता है रूल्स तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लोगे। रूल्स मैंने पहले आपको 7 बताए हुए हैं, किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है। सिंथेटिक पैटर्न्स जो है 7 तरीके से आप इसी के अकॉर्डिंग इनको कंप्लीट करोगे। ठीक है, इन अ प्राइवेट लाइब्रेरी यू कैन एट एनी मोमेंट कन्वर्स विथ सोक्रेट्स और शेक्सपियर। अगला देखते हैं, द हैंड योर लाइब्रेरी शुड बी एज वेल एज फ्री एक्सेसिबल टू द आई एंड। ये तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की नीड नहीं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। हमारा मेन वर्क क्या है? सब्जेक्ट ढूंढना। योर लाइब्रेरी, वेयर इज योर लाइब्रेरी? योर लाइब्रेरी इज सब्जेक्ट। शुड बी फ्री, योर लाइब्रेरी शुड बी फ्री। ठीक है, योर लाइब्रेरी शुड बी फ्री एंड एक्सेसिबल टू द हैंड। एक्सेसिबल टू द हैंड, आई नहीं, एक्सेसिबल टू द आई नहीं, एक्सेसिबल टू द हैंड एज वेल एज टू द आई। ठीक है, वो उल्टा मीनिंग हो जाएगा नहीं तो फिर उसका। नेक्स्ट देखते हैं, वन ऑफ डेट ऑफ रीडिंग नोन टू इज ग्रेटेस्ट द प्लीजर मैन। अब तो ये तो बहुत ईजी है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लीजर्स, सबसे ज्यादा प्लीजर्स क्या है? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लीजर्स नोन टू मैन इज डेट ऑफ रीडिंग। क्लियर? नेक्स्ट, अ रिच वैरायटी, एडवेंचर एंड विजडम द वर्ल्ड ऑफ बुक्स हैज ऑफ। द वर्ड ऑफ बुक्स, द वर्ड ऑफ बुक्स एक साथ क्या मिल गया आपको? ये सब्जेक्ट मिल गया। क्या मिल गया? ये सब्जेक्ट। द वर्ड ऑफ बुक्स हैज
हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के फॉर्मेट में रख दो इसको। अ रिच वैरायटी ऑफ एडवेंचर एंड विजडम। अ रिच वैरायटी ऑफ एडवेंचर एंड विजडम, ये आपको ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स में मिल जाएगा, ठीक है। जो कॉम्प्लीमेंट या फिर एडवर्बियल आता है वो अदर वर्ड्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ओन यू बुक कन्वीनियंस कैन एंजॉय अ एट योर, ठीक है। तो अब आपको सब्जेक्ट फिर से ढूंढना है। ओन यू बुक कन्वीनियंस कैन एंजॉय ए एट योर, तो यू आपका सब्जेक्ट है। यू कैन एंजॉय अ बुक, यू कैन एंजॉय अ बुक एट योर ओन कन्वीनियंस, वेरी इजी, इट्स अ कंप्लीटली वेरी इजी। फिर से देख लो, यू कैन एंजॉय अ बुक एट योर ओन कन्वीनियंस, क्लियर, ठीक है। सो आई होप यू गॉट दिस वन। प्रैक्टिस के लिए नीचे देखते हैं किस तरीके से हमें करना है। तो आपको प्रैक्टिस के लिए इसमें डिस्क्रिप्शन पे पीडीएफ दी हुई है, उससे आप कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस करिए, उसमें आंसर शीट भी होगी, सॉल्यूशन भी होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक यू।